14 चैप्टर था हमारा नदी ओळंगीए। नीची कविता वाँचो અને गाओ। अब हमने इस कविता को क्या किया था, वाँचा था। ससला भाई तो बीकड़ भारे कातरी खाए पान, उंदर भाई ना मामा ए तो लांबा लांबा कान। हरणું નાનું નમણું કેવું ભરતું લાંબી બાળ, आँखों અને चमकीली पवन सरखी चाल। अब इसमें से क्या पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। આપેલા પ્રશ્નના એક વાક્યમાં उत्तर લખો। સસલા ભાઈ કેવું છે? तो आंसर हमने दिया था, ससला भाई तो बीकड़ भारे छे। ससला भाई ना कान केवा छे? तो अब जो ससला भाई है उनका कान कैसा था? तो ससला भाई ना कान लांबा छे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरण केवू छे? आंसर आएगा, हरणु नानु नमणु अने भरतू छे। हरणनी चाल केवी छे? अब जो हिरण है उसकी चाल कैसी है? पवन जेवी से। तो आंसर हम लिखेंगे हरणनी चाल पवन जेवी छे। अब यहाँ पे दिया है कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी नीचेनी खाली जग्याओ पूरो। ससला भाई पान कातरी खाए छे। काउंस में से हमने क्या पसंद किया था? पान, क्योंकि वो कान नहीं खाता है, वो क्या खाता है? पान। तो ससला भाई पान कातरी खाए छे। एंड नेक्स्ट था, हरण आँखों खाली जगह छे। अब जो हिरण है उसकी आँख कैसी थी? चमकीली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरण ने आँखों चमकीली छे। अब यहाँ पे क्या है? हरण लांबी पाळ भरे छे। ससला भाई उंदर भाई ना मामा कहवाए छे। यानी जो ससला भाई है वो उंदर भाई का क्या कहलाता है? मामा। अब यहाँ पे है, चित्रों अवलोकन करी मम्मी पप्पा साथे अनि चर्चा करो। अब यहाँ पे चित्र दिया है, इसका हमने क्या किया था? अवलोकन किया था। इस पे से हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा था। अवलोकन અને चर्चा आधारे चित्र विषय 5 वाक्य लखो। आ एक जंगलનું चित्र छे। ये कौन सा चित्र है? एक जंगल का चित्र है जेमा घણા प्राणीओ सरखा बेसीने बात करे छे। अब सारे प्राणी एक साथ बैठ के क्या करते हैं? बात करते हैं। हाथी भाई तो ससला भाई नी बाजू माजा बेसा छे। हाथी भाई जो है वो ससला भाई के बाजू में नहीं, उसके सामने बैठे हैं। तेनी साथे हरण वांदरो खरगोश बकरी पर छे। अब उनके साथ कौन कौन है? हरण वांदरो खरगोश बकरी, ये लोग हैं। तेओ मळीने बातों करें। अब सब लोग एक साथ मिलके क्या करते हैं? बात करते हैं। अब नेक्स्ट दिया है, नीचे आपेलो फकरो वाँचो। हाथी कहे, ससला भाई नदीनी पहले पार मेड़ो भरायो छे। हाथी क्या कहता है? ससला भाई नदी के पार मेला भराया है। ससलू कहे, सी बात करो छो। ससला भाई क्या कहता है? क्या बात कर रहे हो? हाथी कहे, हाँ बद्धा जाए छे, चालो जल्दी चालो। अब हाथी क्या कहता है कि सभी लोग जा रहे हैं, तो चलो जल्दी चलो। यानी किसे कहता है? ससला भाई को कहता है। ससलू कहे, हाँ चालो। बोलता बोलता ससलू हाथी ऊपर बेसी गयो। अब ससला बोलते बोलते हाथी के ऊपर बैठ जाता है। हरण वांदरो અને जिराफ पर तेमनी साथे चालिया। अब हिरण जिराफ वो लोग क्या करते हैं? हाथी के साथ चलने लगते हैं। बद्धा मेड़ा में गया। अब सभी लोग मेड़े में जाते हैं। मेड़ा में बद्धाए खरीदी करी। कोईए रमकड़ा, कोईए फुग्गा, कोईए चकरड़ी અને कोईए मिठाई लीधी। पीपरू चश्मा चॉकलेट पर गड़ाए लीधे। अब जब लोग मेले में जाते हैं तो खिलौना है, फुग्गा है, चश्मा है, मिठाई है, ये सारी चीज़ें लेते हैं। नदी ओळंगी सो पोताने घरे गया, सोए मेला में मजा करी। अब जब लोग मेले में से आके अपने अपने घर गए और उन लोग ने मेले में काफ़ी मजा करे थे। નીચેની વિધાનો માંથી
ખરા વિધાની સામે રાઈટની અને ખોટા વિધાની સામે રોંગની નિશાની કરો। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, नदीनी पहले पार मेड़ा भरायो छे, तो आएगा राइट। हाथी ससला पर बेसी गयु, राइट या रॉन्ग? हाथी ससले पर नहीं बैठा था, जो ससला है वो हाथी पे बैठा था, तो आएगा रॉन्ग। मेड़ा में बधाए खरीदी करी, तो आएगा राइट। कोईए मेड़ा मांथी डोल लीधु, तो आएगा रॉन्ग। नदी ओळंगी सो सर्कस जोवा गया, तो आएगा रॉन्ग। आड़ावड़ा शब्द गोगड़ी वाक्य बनाओ। अब यानी जो शब्द है उससे हमें वाक्य बनाना है। पग होय छे चार कूतरा ने, तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे कूतरा ने चार पग होय छे। अब हिंसक सीन छे प्राणी, तो आएगा सीन हिंसक प्राणी छे। होय छे चकडोळ मेळा मां, तो आंसर आएगा मेळा मां चकडोळ होय छे। कान होय लांबा छे ससला ने, तो आंसर आएगा ससला ने लांबा कान होय छे। लवारू बच्चा ने बकरी ना होय कहवाय छे, तो आएगा बकरी ना बच्चा ने लवारू कहवाय छे। दूध बिलाड़ी ने भावे बहु छे, जिसको हम सीधा करके लिखेंगे बिलाड़ी ने दूध बहु भावे छे। मजा मेड़ा में करी अमे, जिसको हम सीधा करके लिखेंगे अमे मेड़ा में मजा करी। अब नेक्स्ट है, होस्टमांथी प्राणियों में नाम शोधी चौकोर करो तथा नीचे येलो चौकोर में लखो। अब यहाँ पे जो प्राणी है उनके नाम लिखना है और उस पर हमें एक चौकोर करना है, जैसे बिलाड़ी, दीपड़ो, हाथी, ऊँट, घोड़ो, गधेड़ो एंड वाघ, रीछ, वांदरो, घेटू, गाय, कूतरो, भैंस, ससलू, सियाड़, जिराफ एंड हरण, सिंह, यानी सारे प्राणियों को हमें राउंड करना है, फिर उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो सिंह, बिलाड़ी, हाथी, जिराफ, ससलू, सियाड़, गाय, कुतरो, वांदरो, घोड़ो, गधो, ऊँट, बकरी, चीतो, हरण, यानी सारे प्राणियों के नाम हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट था जुदा वाक्यों ने जोड़ो तथा जोड़ेला वाक्यों ने जुदा करो। यानी जो जुदा जुदा वाक्य है उसे जोड़ना है और फिर जो जुड़ेला वाक्य है उससे हमें जुदा करना है। अब यहाँ पे है, धुवी दौड़ो कूदे छे, सीरिया दौड़ो कूदे छे, तो हम इसको एक करके लिखेंगे धोबी अने सीरिया दौड़वा कूदे छे। महिम चित्र दोरे छे, अर्णव चित्र दोरे छे, तो हम इसे मिला के लिखेंगे महिम अने अर्णव चित्र दोरे छे। अब नेक्स्ट, देव प्रवासे जाए छे, यश प्रवासे जाए छे, तो देव अने यश प्रवासे जाए छे। मोहित अने कुश वांसળી वगाड़े छे, तो आंसर हम लिखेंगे मोहित वांसળી वगाड़े छे, कुश वांसળી वगाड़े छे, यानी हमें इसे अलग करना है। नीतू अने मीनू नृत्य करे छे, तो इसको हम अलग करके लिखेंगे नीतू नृत्य करे छे अने मीनू नृत्य करे छे। शैली अने यशवी कविता गाय छे, तो शैली कविता गाय छे, यशवी कविता गाय छे। नीचे पंकज वाळा साथे રાજવીનો સંવાદ આપ્યો છે તે વાંચો। राजीव बाजार में गई, तेनी साइकिल ने पंचर थयु। अब जो राजीव है वो बाजार में गया था और उसकी साइकिल वहाँ पे पंचर हो गई थी। राजीव पंचर वाला नी दुकाने पहुँची। अब राजीव अपनी साइकिल लेके पंचर वाले की दुकान पर गया। राजीव भाई पंचर बनावी आपशो,
राजू पंचर वाले से कहता है कि भाई तुम पंचर बना दोगे? पंचर वाला हाँ बना भी आप प्लीज। कहता है हाँ मैं बना दूंगा। राजू जल्दी कर जो। राजू पंचर वाले से कहता है कि जल्दी करो। पंचर वालों हाँ आ गाड़ी નું કામ પતે એટલે। अब पंचर वाला क्या कहता है कि ये गाड़ी का काम हो जाता है तो मैं तुम्हारा पंचर बना देता हूँ। राजू बहु समय नहीं लागे ने। अब राजू क्या कहता है कि ज़्यादा समय मत लगाना। पंचर वालों ना साइकिल में वार नहीं लागे। अब पंचर वाला कहता है कि साइकिल में इतना टाइम नहीं लगेगा। राजू जरा जल्दी कर दो છો वो मारे मोड़ू थाय छे। अब राजू कहता है कि जल्दी करो मुझे देर हो रही है। पंचर वालों हाँ हाँ तरज। पंचर वाला कहता है हाँ मैं अभी करता हूँ। राजू कितना रुपया थशे? अब राजू कहता है कि कितना रुपया होगा पंचर का? पंचर वालों एक पंचर ना 5 रुपया। क्या कहता है? एक पंचर बनाने का 5 रुपया होगा। राजीव भले यानी कहता है कोई बात नहीं चलेगा। पंचर वाળાએ पंचर કરી આપ્યું। राजीवनी પોતાની साइकिल લઈને घर गई। अब पंचर वाला पंचर बना देता है और राजीव अपनी साइकिल लेके घर चले जाता है। अब संवादना आधारे नीचेना प्रश्नों उत्तर लखो। राजीवनी साइकिलने શું થયું? આન્સર આएगा राजीवनी साइकिलने पंचर થયું। राजूनी कोनी दुकान पहुंची? राजूनी पंचर वाળાની दुकान पहुंची। पंचर वाળાએ एक पंचरना કેટલા રૂપિયા લીધા? आंसर आएगा पंचर वाળાએ 1 રૂપિયાના 5 રૂપિયા લીધા। राजीव પોતાની સાયકલ લઈને ગયા। राजीव પોતાની સાયકલ લઈને પોતાને ઘરે ગઈ। हम यहाँ पे दिया है चित्रનું अवलोकन करो અને તેની નીચે આપેલા येलो कोन्सમાં चित्रना देखातो वस्तुओं नाम लखो। अब यहाँ पे चित्र देखना है हमें और इसमें क्या क्या वस्तु है उसके यहाँ पे हमें लाइन वर्ड लिखना है। जैसे टायर है, सीट है, हैंडल है, पेंडल है, रिंग है, लकड़ी है, स्क्रू है, ये सब के नाम यहाँ पे लिखना है। अब वस्तु जेनी बनेलू हो तेनु वस्तु साथे जोड़ीने दर्शावो। अब ये वस्तु जो जो चीज़ से बनी है उसको हमें जोड़ना है। जैसे प्लास्टिक तो आएगा कंघी और टब। फिर है कपड़ा तो आएगा फेरोक, साड़ी एंड टुअल। एंड धातु तो कटोरी और चम्मच। माटी तो आएगा मटका और माटी की प्लेट। फिर है लाकड़ू तो बेलन एंड टेबल। यानी कौन सी चीज़ किससे बनी है वो हमें उसके साथ जोड़ना है। हम नेक्स्ट है કોષમાંથી પ્રાણીઓના નામ શોધી તેની ફરતે ચોકોર કરો અને આ પ્રાણીની નીચે આપેલા 3 વિભાગોમાં जुदा जुदा लखो। यानी यहाँ पे प्राणियों के नाम पे हमें चौकोर करना है और फिर वो प्राणी के नाम हमें अलग अलग लिखना है कि कौन सा पालतू है, कौन जंगल में रहता है और कौन पानी में रहता है। जैसे बिलाड़ी, मछली, घेटू, सियाड़, गाय, मगर, व्हेल, वाघ, घोड़ो, हाथी, बांदरो, काचबो, भैंस। अब यहाँ पे दिया है पालतू प्राणियों, जंगली प्राणियों एंड पानी में रहते प्राणियों। तो अब पालतू प्राणियों में कौन कौन था? घेटू, बिलाड़ी, गाय, भैंस, गधेड़ो। अब जंगल में जो प्राणी रहते हैं उनके नाम तो बाघ, हाथी, सियाड़, बांदरो, घोड़ो। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब जंगल में रहते हैं तो इन्हें हम जंगली प्राणी कहेंगे। अब पानी में रहते प्राणी। अब पानी में कौन कौन से प्राणी रहते हैं वो हमें बताना है। तो जैसे मछली है, देड़को, मगर, काचबो एंड व्हेल। कौन था? पालतू प्राणी, जंगली प्राणी एंड पानी में रहते प्राणी। तो पालतू प्राणी में था घेटू, बिलाड़ी, गाय, भैंस, गधेड़ो और अधर भी होते हैं जैसे बकरी है एंड मुर्गा है। ये सब हम क्या करते हैं? पालते हैं। अब जंगल में जो प्राणी रहते हैं वाघ है, उसे हम शहर में नहीं रख सकते और ना ही उसे हम पाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जंगली प्राणी है। हाथी, सियाड़, बांदरो, घोड़ो ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं तो हम इसके जंगली प्राणियों कहेंगे। अब पानी में रहता प्राणियों। अब प्राणी में जो प्राणी रहते हैं वो है देड़को, मछली, मगर, काचबो, व्हेल। ये सब कहाँ रहते हैं?
पानी के प्राणी हैं। નીચે જોડેલા વાક્યોને જુદા કરો અને જુદા વાક્યોને જોડીને લખો। अब यह वीणा અને નીલમ મહેંદી મૂકે। નીચે જોડેલા વાક્યોને જુદા કરો અને જુદા વાક્યોને જોડી લખો। अब है वीणा અને નીલમ મહેંદી મૂકે છે। इसको हमें क्या करना है, जुदा करना है। वीणा मेहंदी मूके छे, नीलम मेहंदी मूके छे, यानी जो यहाँ पे दिया है उससे हमें अलग करना है। अर्णव અને युग क्रिकेट रमे छे, तो हम इसको अलग करके लिखेंगे। अर्णव क्रिकेट रमे छे, युग क्रिकेट रमे छे। हम नेक्स्ट है निष्ठा અને हैप्पी लखे छे, तो निष्ठा हैप्पी लखे छे, हैप्पी लखे छे, यानी हमें शब्द अलग करके लिखना था। मम्मी अने पीरिया कपड़ा सूकवे छे, तो इसको हम जुदा करके लिखेंगे। मम्मी कपड़ा सूकवे छे, पीरिया कपड़ा सूकवे छे। अब तीरथ अने कबीर पक्षी ने दाणा नाखे छे, तो इसको अलग करके हम लिखेंगे। तीरथ पक्षी ने दाणा नाखे छे, कबीर पक्षी ने दाणा नाखे छे। अब नजमा नमाज पढ़े छे, शायरा नमाज पढ़े छे, तो इसको हम अलग करके लिखेंगे। नजमा अने शायरा नमाज पढ़े छे, यानी इसको हमें एक करके लिखना है। नजमा नमाज पढ़े छे, शायरा नमाज पढ़े छे, तो हम इसे एक करके लिखेंगे। नजमा अने शायरा नमाज पढ़े छे। इससे पहले भी हमने अलग करके लिखा था, फिर नीचे जो शब्द थे उसको हमने एक करके लिखा था। अब यहाँ पे क्या था कि अलग करके लिखना था और लास्ट में एक करके लिखना था। क्या था यहाँ पे, वीणा अने नीलम मेहंदी मूके छे, ये एक है। अब इससे हमें क्या करना है, अलग करना है। तो वीणा मेहंदी मूके छे, नीलम मेहंदी मूके छे। अब नेक्स्ट है अर्णव अने युग क्रिकेट रमे छे, तो हमें इसको अलग करके लिखना है। अर्णव क्रिकेट रमे छे, युग क्रिकेट रमे छे। निष्ठा ने हैप्पी लखे छे, तो इसको हमें क्या करना है, अलग करके लिखना है। निष्ठा हैप्पी लखे छे, हैप्पी लखे छे। अब नेक्स्ट है मम्मी अने पीरिया कपड़ा सूकवे छे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मम्मी कपड़ा सूकवे छे, पीरिया कपड़ा सूकवे छे, यानी इसको हमने क्या किया, अलग करके लिख दिया। तीर्थ अने कबीर पक्षी ने दाणा नाखे छे, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग करके लिखेंगे। तीर्थ पक्षी ने दाणा नाखे छे, कबीर पक्षी ने दाणा नाखे छे। यहाँ पे तीर्थ और कबीर है, इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तीर्थ पक्षी ने दाणा नाखे छे अने कबीर पक्षी ने दाणा नाखे छे। अब यहाँ पे दिया है, अलग अलग दिया है। अब इससे हमें क्या करना है, एक करके लिखना है। जैसे नजमा नमाज पढ़े छे, शायरा नमाज पढ़े छे, तो हम इसे एक करके कैसे लिखेंगे, नजमा अने शायरा नमाज पढ़े छे। क्या था, नजमा अने शायरा नमाज पढ़े छे, यानी जो अलग अलग है उससे हमने क्या किया, एक करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रवृत्तियों। अब ससलो अने काचबानी वार्ता तमारा वर्ग शिक्षक पासेथी सांभळो। नीचे सायकलनो चित्र छे, चित्र जोई तेना भागोना नाम लखो। अब यहाँ पे साइकिल की चित्र दिया है और इसके अलग अलग भाग के हमें नाम बताना है। अब इसे क्या कहते हैं, हैंडल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंडल। अब जिस पे हम बैठ के चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीट। अब जो हमारे पीछे बैठता है, तो जिस पे वो बैठता है उसे भी हम क्या कहेंगे, सीट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीट। अब ये क्या होगा, ये गोल पहिया है जिससे साइकिल गोल गोल घूमती है, तो इसे हम टायर कहेंगे, यहाँ टायर लिख देंगे। ये हो गई टोकरी, इंचेन, टायर, पेंडिल, अलग अलग नाम हमने यहाँ पे लिख दिया।